ये कहानी है देहरादून में रहने वाले एक दंपति की, जो देहरादून से करीब 60 किलोमीटर दूर एक कंपनी में एक साथ काम करते थे। हमेशा की तरह वो शनिवार की रात को एक साथ काम कर रहे थे। सुनो, कल रविवार है, आज काम जल्दी ख़त्म करके कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, मगर ये काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो, तुम काम ख़त्म करो, मेरा काम ख़त्म होने वाला है, मगर कोशिश करना कि जल्दी हो जाए, क्योंकि अगर अंधेरा हो गया तो वो भी ठीक नहीं है। तुम्हें तो पता ही है, देहरादून पहुंचने से पहले जो जंगल पड़ता है, वहाँ आजकल कई लोगों की गायब होने की खबरें आ रही हैं। उन लोगों का आज तक कुछ भी नहीं पता चल पाया है। हाँ, मुझे मालूम है, तुम चिंता ना करो, अंधेरा होने से पहले ही हम चल लेंगे। दोनों अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। कुछ घंटे बीतने के बाद, गौरव, ज़रा टाइम देखो, कितना ज़्यादा टाइम निकल गया है। कब ख़त्म होगा तुम्हारा काम? अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस फाइल में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए टाइम लग रहा है। समय बीतता जाता है और 1 बज जाते हैं। गौरव कहता है, चलो, मेरा काम ख़त्म हो गया। रात काफ़ी हो जाने की वजह से गाड़ियाँ लगभग ना के बराबर चल रही थीं। सड़क काफ़ी हद तक बिल्कुल सुनसान थी। कार का रेडियो चल रहा होता है। दोनों रेडियो पे चलने वाले गानों पर गुनगुनाते हुए आ रहे होते हैं। वैशाली जब फ़ोन निकालती है तो देखती है कि फ़ोन का नेटवर्क ऑफ होता है। गौरव, मेरे फ़ोन का नेटवर्क नहीं है, ज़रा अपना फ़ोन दो। वैशाली गौरव का फ़ोन ऑन करती है तो उसके फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं। वैशाली बोलती है कि आज दोनों के ही फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। अभी तो जंगल भी शुरू नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? कुछ देर बाद जंगलात का एरिया शुरू हो जाता है। देहरादून में आने वाले किसी भी मुसाफिर को इस जंगलात वाले एरिया से निकलना ही होता है, जो कि 10 से 15 किलोमीटर की रेंज तक का है। जंगल एकदम सुनसान और घंघोर है। कुछ दूर चलने के बाद रेडियो की आवाज़ बिगड़नी शुरू हो जाती है। वैशाली गौरव की तरफ देखती है। गौरव उसको समझाता है कि घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है, बस नेटवर्क प्रॉब्लम है। लेकिन वैशाली की चिंता ये थी कि आज तक पिछले 2 सालों में ये नेटवर्क प्रॉब्लम कभी ही नहीं आई थी। गौरव उसे समझाता है कि पिछले 2 सालों से कभी इतना लेट भी तो नहीं हुई थी। फिर भी वैशाली उसे कहती है, बस जो भी हो, जल्दी गाड़ी चलाओ, हमें इस जंगल से जल्दी निकल जाना चाहिए। गौरव गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा देता है। अचानक गाड़ी के सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। वैशाली एकदम चिल्लाती है, गौरव, ट्रक है सामने। गौरव गाड़ी के ब्रेक्स को ज़ोर से दबाता है और एकदम से गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है। गाड़ी कभी लेफ़्ट साइड तो कभी राइट साइड में जाती है, पर गौरव किसी तरीके से संभाल लेता है। एकदम शांति पड़ जाती है। ट्रक निकल चुका होता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा गए होते हैं। गौरव वैशाली की तरफ देखकर कहता है, वैशाली, मुझे माफ़ करना, मैं सामने से आते ट्रक को नहीं देख पाया, क्योंकि उसी वक्त मुझे आसमान में कुछ दिखाई दिया था, एक रोशनी। मेरा पूरा ध्यान उस तरफ चला गया और उन्हीं कुछ लम्हों में वो ट्रक सामने आ गया। वैशाली खुद को संभालती है और गौरव को देखते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, बला टल गई, अब आराम से चलाओ, सावधानी के साथ। गौरव कार को दोबारा स्टार्ट करने लगता है कि तभी वैशाली को आसमान में कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो गौरव से बोलती है, गौरव, मुझे भी कुछ दिखाई दे रहा है, वो देखो, वो रोशनी। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया था। वैशाली चिल्लाती है, गौरव, निकलो यहाँ से, तुरंत गाड़ी स्टार्ट करो। गौरव ने कार स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन एकाएक कार का इंजन बिल्कुल बंद हो गया। वैशाली ने उस रोशनी की तरफ देखा और कहा, ओह माय गॉड, ये क्या चीज़ है गौरव? वो हमारी तरफ आ रही है,
जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन कार को स्टार्ट करने की सभी कोशिशें नाकाम रहीं। अब तक वो रोशनी कार के सीधे ऊपर आ चुकी थी। तभी उस रोशनी की तीव्रता कुछ कम हुई। वो रहस्यमय चीज़ एक उड़न तश्तरी थी, एक विशाल उड़न तश्तरी। उसमें कई अलग अलग लाइट्स चमक रही थीं। वैशाली ने हिम्मत करके कार की खिड़की से सर बाहर निकालकर ऊपर देखा और उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसका मुंह खोला का खोला रह गया। ऐसा लगा जैसे वो कुछ बोलना चाह रही थी, मगर उसके शब्द उसकी ज़ुबान में ही कैद होकर रह गए थे। तभी उस उड़न तश्तरी से एक प्रचंड रोशनी निकली और नीचे खड़ी पूरी कार उसमें नहा गई। वैशाली चिल्लाई, गौरव भागो, निकलो यहाँ से। लेकिन जैसे ही गौरव की तरफ वो मुड़ी, वो हैरान रह गई। गौरव अपनी सीट पर बैठा जड़ हो चुका था, एक मूर्ति की तरह, स्टीयरिंग को पकड़े हुए सामने की तरफ देखता हुआ। वैशाली ने उसे कसकर झंझोड़ा, लेकिन गौरव नहीं हिला। ऐसा लगता था मानो वो उस रोशनी के नीचे आते ही सम्मोहित सा हो गया है। तब वैशाली ने महसूस किया कि अब वह भी जड़ हो चुकी है। गौरव की तरह वह भी हिल नहीं पा रही थी। और फिर देखते ही देखते उन दोनों के शरीर उस रोशनी में उठने लगे। दोनों कार से बाहर निकल आए और वो रोशनी उनको ऊपर खींचने लगी, उड़न तश्तरी की तरफ। दोनों उस उड़न तश्तरी के अंदर समाहित हो गए। एक तेज झटके के साथ वो उड़न तश्तरी वहां से गायब हो गई और रह गया सन्नाटा। न गौरव, न वैशाली। अब उस कार में कोई नहीं था।